क्वेश्चन 4 में कहा आर द लाइंस L1 L2 पासिंग थ्रू द गिवन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स पैरेलल परपेंडिकुलर अनदर। मतलब यहाँ पे कह रहा है आपके पास लाइन कोई L1 L2 है, अगर L1 L2 को जिस तरह मूव करी तो ये क्या कहलाएंगी पैरेलल। अगर वही लाइन इस तरह मूव करवाई तो वो 90 एंगल बनी तो क्या कहलाएंगी, यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर। अगर वही लाइन अगर आपस में ना वो पैरेलल हो ना वो परपेंडिकुलर हो, मतलब बात करते हैं L1 की। L1 हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। अब देखो जब लाइन L1 है तो मीन्स x1 हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर x2 क्या होगा, यहाँ पर 3, y1 यहाँ पर क्या होगा 2 और y2 यहाँ पर क्या होगा 1। तो फार्मूला ऑफ स्लोप का फार्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर मैं चलो m1 लिख देता हूँ, m का फार्मूला क्या होगा y2 माइनस y1 और यहाँ पर क्या होगा x2 माइनस यहाँ पर x1। ठीक है, जब यहाँ पर m इज इक्वल टू, अब देखो y2 क्या रहा है यहाँ पर 1 और y1 क्या रहा है यहाँ पर 2, x2 यहाँ पर क्या रहा है 3 और यहाँ पर क्या रहा है 1। तो मीन्स यहाँ पे क्या बचा -1 और यहाँ पर क्या बचा सिंपल 2। तो m1 का यहाँ पे नाम दिया जो हमारे पास क्या है -1/2। अब देखो उसी तरह ये स्लोप हम फार्मूला यूज करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ L2 की, तो L1 यहाँ पर हो गया। अब बात करेंगे L2 की, तो L2 में 0 -1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या आ रहा है 0। तो मीन्स x1 हमारे पास क्या है 0 और x2 हमारे पास क्या है 2 और यहाँ पर y1 -1 और y2 यहाँ पर क्या है 0। तो फार्मूला हम यही यूज करेंगे। तो m2 यहाँ पर y2 y1, तो y2 क्या रहा है यहाँ पर 0, y1 क्या रहा है -1। उसके बाद x2 हमारे पास क्या है 2 और 0। तो अगर माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर क्या आ गया 1/2। अब देखो m2 हमारे पास क्या है 1/2। अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल क्या होता है जिसमें m1 और m2 क्या हो सेम हो। अगर हम ले यहाँ पर तो यहाँ पर m1 क्या रहा है -1/2, m2 क्या रहा है यहाँ पर 1/2, तो मतलब ये पैरेलल नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर में क्या होगा कि m1 और m2 इज इक्वल टू -1 इसके बराबर हो। अगर m1 को मैं लूँ यहाँ पर 1/2, m2 को -1/2 और यहाँ पर क्या रहा -1, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर -1, तो ये -1 क्या 4 इसका आ रहा है। तो मतलब ये परपेंडिकुलर -m1 2, तो m1 इज इक्वल टू -1/2, ये किला यहाँ पर नहीं था। ठीक है, अगर मैं इसको आपको थोड़ा ग्राफ में मैं बताऊं कि सपोज करें यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 मतलब ये एक पॉइंट ये बना। तो उसके बाद x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 2 इसको 3 बना दो, y की वैल्यू 1 है 1 यहाँ पे तो ये बना। तो मकसद अगर 2 पॉइंट है तो एक लाइन ये बनी। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू -1 सपोज गई ये करे x की वैल्यू 0, दूसरी x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, तो ये बनी। तो देखो दूसरी लाइन, अगर ये लाइन को इसको ड्रा किया, अब मुझे बताओ ये पैरेलल परपेंडिकुलर कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ये m1 है तो ये m2 है, तो ये क्या कहलाए यहाँ पर निधा।
पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करिए, हमारे पास कौन सा यहाँ पे सेकंड नंबर है। तो देखो अगर हम फाइंड स्लोप, हम स्लोप मालूम कर रहे हैं और हमें पता है स्लोप का फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब देखो अगर हम बात करें L1 की तो यहाँ पे क्या है 0 3 और दूसरी वैल्यू क्या है 3 और 1। तो यहाँ पर x1 हमारे पास 0 है तो y1 यहाँ पर क्या, सॉरी x2 ले लेते हैं, तो x2 यहाँ पर क्या होगा 3। अगर y1 ये x1 ये x2 ये y1 3 तो y2 क्या होगा यहाँ पर सिंपल 1। तो देखो इसी फार्मूले पुट करेंगे तो L1 है तो उसको नाम M1 दिया। अब मीन्स y2 यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 3 और यहाँ पे 3 माइनस 0 तो यहाँ पे क्या है -2 यहाँ पर 3। तो M1 की वैल्यू क्या आ गई -2/3। तो सेकंड यहाँ पर लाइन L2 है तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा -1 4 और -7 -5। तो देखो इसमें बात करें तो x1 क्या है -1, x2 क्या है -7, ये x2 की वैल्यू, फिर y1 यहाँ पर क्या है 4, y2 यहाँ पर क्या होगा -5। तो हम M2 M1 तो मालूम कर लिया, अब M2 की बात करें तो M2 फार्मूला ये यूज करेंगे तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा -5 -4 उसके बाद यहाँ पर -7 और यहाँ पर -1। तो देखो माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -9 और -7 प्लस का 1। तो मीन्स M2 की बात करें तो -9 तो यहाँ पर आ गया -6 माइनस माइनस प्लस 3 का टेबल पढ़े तो 3 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम तो 3/2। तो M2 की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो देखो अगर हम बात करें परपेंडिकुलर की तो परपेंडिकुलर में हमें इसमें क्या होगा कि M1 M2 इज इक्वल टू -1। अगर M1 लें तो यहाँ पर क्या आ रहा है -2/3, M2 लें तो यहाँ पे 3/2 -1। तो 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम, तो मीन्स यहाँ पर क्या गया -1 इज इक्वल टू -1। ये सेम आ गया। ये मतलब लाइन क्या हमारे पास L1 L2। अब इसमें परपेंडिकुलर पैरेलल या निदर इसमें हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बात करें L1 की वैल्यू क्या है 2 -1, तो x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है -1। उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है 5 और y2 की वैल्यू क्या है -7। अब देखो हमें यहाँ पे फाइंड स्लोप हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब देखो जब बात करेंगे हम लाइन M1 की, तो L1 M1 को लिया है तो y2 -7 और यहाँ पर क्या है -1 का और y1 क्या है -1, फार्मूले का -1। तो x2 हमारे पास क्या आ रहा 5 और -2, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा -7 + 1, यहाँ पे 5 से तो 3। अब 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो M1 इज इक्वल टू -6, 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या गया -2। तो M1 की वैल्यू क्या आ गई -2। L2 में सेकेंड लाइन तो 0 0 0 -1 2, तो यहाँ पे x1 ये y1 x2 y2, तो वैल्यू लिख दी यहाँ पर। तो m इज इक्वल टू, जब M2 की बात करें फार्मूला यही पुट करेंगे तो यहाँ पे y2 2 माइनस का यहाँ पर 0, फिर x1 x2 -1 तो यहाँ पर 0,
तो 0 की वैल्यू यहाँ पे 2, तो -1, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू माइनस की 1 की वैल्यू माइनस को यहाँ पे ले आएंगे तो m इज इक्वल टू -2 आ गया। अब देखो हम बात करें दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो मीन्स पैरेलल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पैरेलल में क्या होता है कि m1 m2 क्या हो यहाँ पर सेम, तो इसका मतलब यहाँ पर भी -2 है तो यहाँ पर भी -2 है, तो ये क्या लाइन कहलाएगी यहाँ पर पैरेलल। इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर और नेदर्स में कौन सी लाइन यहाँ पर आ रही है, तो मीन्स यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट वैल्यू x1, तो x1 हमारे पास क्या है 1, y1 यहाँ पर क्या होगा 0, उसके बाद x2 हमारे पास क्या है 2 और y2 हमारे पास क्या है 0, तो फाइंड स्लोप, तो मीन्स स्लोप का फार्मूला क्या होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो मीन्स जब बात करें यहाँ पर m1 लाइन की तो मीन्स y2 0 और यहाँ पर 0, x2 क्या है यहाँ पर 2 माइनस 1, तो 0 की वैल्यू क्या होगी 0, तो m1 क्या आ गया यहाँ पर, तो देखो m1 यहाँ पर क्या है इक्वल टू 0। अब हम बात करें L2 की, तो L2 क्या रहा है यहाँ पर 5 -5 -10 और -5, तो x1 हमारे पास क्या है 5, y1 हमारे पास क्या है -5, x2 हमारे पास क्या होगा -10, y2 हमारे पास क्या -5। अब स्लोप हम m2 की बात करें तो y2 मतलब -5 फिर माइनस, तो ये भी -5 माइनस फार्मूले का -5 ये पुट गया। अब x2 -10 यहाँ पर -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 5 और यहाँ पर क्या गया -15, 5 से 5 को 70, तो देखो बात करें m2 तो यहाँ पर 0 -15, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0 आ गई। अब हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है कि m1 m2 क्या हो सेम, तो m1 की वैल्यू भी 0 है और m2 की वैल्यू भी सेम, तो ये हो गया प्रूफ यहाँ पर।